गाइस ये है फ्लोटिंग लेवल्स। जो आज हम लोग यही सीखेंगे कि इसको एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू कैसे बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे इस पे इनपुट फोकस होता है तो जो लेवल होता है फ्लोट होकर ऊपर चला जाता है और यहाँ पे हम लोग इंटर कर सकते हैं और फिर ये ऐसे ही स्टेबल रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे इनपुट इम्पटी होगा और ये ब्लर होगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। सो गाइज आज हम लोग यही सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं यहाँ पे दो फाइल बना रखा है, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि यहाँ पे बॉयलर प्लेट ऑलरेडी रेडी है और ये स्टाइल है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट भी करा रखा है स्टाइल डॉट सी एस एस को। ठीक है, और चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेवल लिखेंगे। लेवल के इनसाइड में हमारा होगा इनपुट टैग और यहाँ पे टाइप लिख देंगे। फिर होगा यहाँ पे प्लेस होल्डर। फिर उसके बाद इसका सबसे पहले अब एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट देखते हैं ब्राउजर में क्या होता है। तो वो लाइव कर देंगे और ये हमारा आउटपुट रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ला देते हैं, देखो ये है हमारा रिजल्ट आ रहा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम लोग प्लेस होल्डर नहीं यूज करेंगे। जो भी हमें फ्लोटिंग लेवल बनानी है उसके लिए हमें क्या होता है कि एक अलग से स्पैन बनाएंगे और इसमें लिख देंगे फर्स्ट नेम। ये आ गया, यहाँ पे देख रहे हो आप। और अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। ये जो भी करना था वो हम लोगों ने एचटीएमएल में कर लिया। जो भी डिजाइनिंग होगी फ्लोटिंग की वो होगी स्टाइल पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेबल लिखते हैं। लेबल लिखने के बाद क्या होता है कि इसमें हम लोग एक बॉर्डर देते हैं 1 px सॉलिड रेड का। तो देखते हैं हम लोग ये कितना जगह कवर कर रहा है। देख रहे हो, ये लेवल इतना ही कर रहा है क्योंकि ये जो लेवल होता है वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। तो जो ये पूरा स्पेस जगह जो है वो कवर कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ मैक्स विड्थ दे देते हैं। मैक्स विड्थ समथिंग 300 px। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद 200 करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पे रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव लिखने के बाद अब लिखते हैं प्रॉपर्टी किस पे, इनपुट फील्ड पे। ठीक है, इनपुट फील्ड पे आते हैं विथ 100%। ठीक है, हाइट देते हैं कुछ हम लोग 36 px। ठीक है, बॉर्डर लिख देते हैं हम लोग नन। ठीक, और बॉर्डर बॉटम लिख देते हैं हम लोग 1 px सॉलिड BFK। ठीक है, अब देखो ये गायब हो गया यहाँ पे। अब इसको हटा देते हैं, अब हम लोग यहाँ से कमेंट कर दिया। अब ये देखो ऐसे रहा। ठीक, अब इस पे कुछ हमें अब पता नहीं चला कि यार जो इनपुट फील्ड है उसकी एरिया कितना है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग यहाँ पे ई। अब इससे पता चलने लगा कि ये हमारा इनपुट एरिया और ये हमारा स्पैन है। अब स्पैन को ऐसे सेट करना है कि लुक लाइक अ प्लेस होल्डर। ठीक, अब तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर स्पैन पे भी हम लोग पहले तो इसको इनपुट फील्ड इसका जो पैडिंग है इसको 0 करते हैं इनपुट फील्ड का। और इस पे जो आउटलाइन आता है अभी देखोगे यहाँ पे, जब फोकस करूंगा तो आउटलाइन बन जाता है। इस आउटलाइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन नन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फोकस करूंगा तो नहीं आएगा, राइट। अब उसके बाद अब आते हैं, हम लोग लिखते हैं स्पैन की प्रॉपर्टी। स्पैन की प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका लिखेंगे पोजीशन अपस्लूट। पोजीशन अपस्लूट के बाद क्या होगा, इसका पोजीशन लेफ्ट से इसको कर देंगे 0। ठीक है, और फिर ये इसको लिख देंगे बॉटम से 10 पिक्सल। ठीक है, तो 10 पिक्सल थोड़ा सा टॉप लग रहा है और इसको थोड़ा सा घटाएंगे हम लोग, शायद 8 पिक्सल करते हैं। हाँ, अब लुक लाइक सही है। अब ये लुक लाइक प्लेस होल्डर के एकदम मिडिल सेंटर में लग रहा है। लेकिन अभी क्या है कि जो फर्स्ट नेम है लग रहा है कि ये इनपुट फील्ड का क्या है, वैल्यू है। और प्लेस होल्डर क्या होता है, थोड़ी सी डीम कलर में होती है उसके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपेसिटी कर देंगे 0.5। हाँ, अब ये सही है। लेकिन अब देख रहे हो यहाँ पे जो इनपुट फील्ड के ऊपर अगर माउस होवर कर रहे हैं तो जो कर्सर है वो कर्सर टेक्स्ट हो रहा है। लेकिन जब ये लेवल पे जा रहे हैं तो इस पे क्या हो जा रहा है, डिफ़ॉल्ट बन जा रहा है, एरो दिख रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे कर्सर की जो प्रॉपर्टी होगी, कर्सर लिख देंगे यहाँ पे टेक्स्ट। अब इसको देखो दोनों एकदम सेम लाइक। अब कोई इस पे ये नहीं करेगा कि हाँ यार ये कोई दूसरा एलिमेंट हो, ये दूसरा एलिमेंट है, लगेगा कि हाँ प्लेस होल्डर ही है। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसके बनने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अ, अब ये है कि जैसे ही इस पे हम लोग कुछ लिख रहे हैं, हाय हेलो या कुछ भी, तो ओवरलैप हो जा रहा है ना, जबकि ये ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। तो जब ये फोकस हो, इनपुट फील्ड जब क्या हो, ये फोकस हो। ठीक है, तो ये प्लस सेलेक्टर लगा के हम लोग लिखेंगे क्योंकि जस्ट उसके बाद एलिमेंट है इनपुट के बाद। ये इनपुट के जस्ट बाद है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस सेलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही फोकस होगा तो उसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट पे ये जो भी चीज़ें हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पोजीशन तो है ही, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से इसको ऊपर लेके जाएंगे। ट्रांसफॉर्म कर देंगे, फिर ट्रांसलेट वाई एक्सिस, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 px। और लेकिन देखो ये जब फोकस होगा तब काम करेगा ये। ठीक है, ये जब फोकस होगा तब काम करेगा। देखो ये जब फोकस हो रहा है तब काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये करना कि फोकस यार भी बाद में ऐड करेंगे, पहले हम लोग जो डिजाइनिंग दिखानी है वो दिखा देते हैं पहले। तो देखो ये माइनस में तो प्लस में तो नीचे जा रहा है, तो हम लोग इसको माइनस में ऊपर कर लेंगे। अभी भी थोड़ा सा हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा। ये 25 पे चेक करते हैं, हाँ 25 पे सही हो जा रहा है। ठीक, अब इसकी जो एक्चुअल में क्या है कि जो इसका साइज है वो भी स्केलिंग हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं जब ये
फोकस होता है, तो 8 0 कर देते हैं। अब देखो, लेकिन जैसे ही ट्रांसफॉर्म स्केल मैंने किया तो ये देख रहे हो लेफ्ट से थोड़ा सा 10 पिक्सल का ये गैपिंग आ गया, इधर राइट साइड में भाग गया ले, ठीक है। तो यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्म होता है तो ट्रांसफॉर्म की कोई ना कोई ओरिजिन भी होगा, तो ओरिजिन हम लोग इसको लिख देंगे लेफ्ट। ठीक है, अब देखो एकदम एकदम शिफ्ट हो गया यहाँ पे आराम से। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसका फॉन्ट वेट जब ये होता है तो इसका फॉन्ट वेट हम लोग लिख देंगे बोल्ड। ठीक, अब यहाँ पे लिख दो, ये प्रॉपर्टी यूज कर लो फोकस वाला। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जब यहाँ पे फोकस करते हैं तो ऊपर चला जाता है, और जब कुछ लिखते हैं फिर ब्लर होता है तो उसको ओवरलैप हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हटाने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, वो होगा इनपुट और नॉट प्लेस होल्डर शॉन प्लस स्पैन। अब ये देखो काम कर रहा है ना। अब इसमें अगर इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू रहेगा तब तक ये नीचे नहीं आएगा, और जैसे ही वैल्यू खत्म कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लर करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जो लेवल है ऑटोमेटिक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे झटके से जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रांजिशन दे देंगे, ट्रांजिशन 200 मिली सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कुछ भी नाम ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर ये ब्लर किया मैंने, तो हमारा जो लेवल है ऊपर ही है ये, राइट। अब क्या करेंगे, अब ये जो बैकग्राउंड है ना, अब इस बैकग्राउंड को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, इसको या तो वाइट कर लो या फिर ये ट्रांसपेरेंट कर लो। ठीक है, इसको वाइट कर लो या ट्रांसपेरेंट कर लो। ठीक, अब हटाया मैंने, यहाँ पे ये आ गया। अब ये करना है कि जब ये फोकस हो ना तो ये बैकग्राउंड जो इसका बॉर्डर है ना वो डार्क कलर का हो जाए, राइट। जो ये है, अब इस पे अगर ये फोकस होता है तो ये डार्क कलर का हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाया और इसको कर दिया हमने फोकस। ठीक है, अब जब ये फोकस होगा तो जो इसका बैकग्राउंड होगा और जो बॉर्डर होगा बॉटम का वो डार्क हो जाएगा, ये देखो। ठीक, तो हम लोग ये छोटे से कोड में यहाँ से स्टार्ट किया, और इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और ये छोटे से कोड में हम लोगों ने इसको अचीव कर लिया। ठीक, तो ये रहा, और फिर यहाँ पे हम लोग बिहार, फिर इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये हमारा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम राइस, लास्ट नेम आलम। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर लूँ। ओके गाइज, थैंक यू।